अब मैं आपको प्रकाशिक तंतु के बारे में पढ़ा रहा हूँ। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक युक्ति है, एक डिवाइस है। इसमें कांच या क्वार्ट्ज का बना हुआ एक बहुत महीन धागेनुमा संरचना होता है इसमें, और एक नली के रूप में होता है। तो इसमें क्या होता है कि कांच या क्वार्ट्ज का एक बहुत महीन धागेनुमा संरचना होगी, और इसे हम इसका जो अपवर्तनांक होता है, इसका अपवर्तनांक लगभग जैसे यहाँ पे 1.7 के करीब होता है। इसके बाहर से एक बहुत पतली किसी अन्य परत को चढ़ाया जाता है, पर वो जो दूसरी परत चढ़ाया जाता है इसके बाहर से, ये बाहर से चढ़ा रखी है, ये जो परत चढ़ाई हुई है, ये परत एक ऐसे पदार्थ की बनी होती है जिसका अपवर्तनांक भीतर वाले कांच या क्वार्ट्ज से कम होगा। अगर अंदर वाली जो परत है कांच या क्वार्ट्ज की, इसका अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.7 है, तो बाहर वाली परत का अपवर्तनांक क्या ऊंचा है, इससे कम। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए 1.5 लिया गया इसको। तो बाहर जो परत चढ़ाए थे इसे हम कहते हैं क्लैडिंग। ये क्लैडिंग की हुई बाहर से। इसमें अब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कैसे कार्य करता है, इसके लिए देखिए कि जो अंदर की परत है कांच या क्वार्ट्ज की, ये अंदर वाली परत है। ये अंदर वाली परत जो है इसका अपवर्तनांक इस समय अधिक है, अर्थात ये इस बाहर वाली जो परत है इसकी तुलना में अंदर वाली परत क्या है, सघन माध्यम है। बाहर वाली परत विरल माध्यम, अंदर वाली परत सघन माध्यम। जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक होगा वो सघन माध्यम, जिसका कम होगा वो विरल माध्यम। अब यहाँ पर इसमें माना ये कोई प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण जैसे सूर्य प्रकाश किरण हो गई, ये जो है यहाँ अंदर प्रवेश कर रही है इस नली में। ठीक है, इस नली को हम कहते हैं प्रकाश नली या प्रकाशिक तंतु भी कह सकते हैं। तो इस ये तंतु में प्रकाश किरण ने प्रवेश किया, तो ये किरण जब इसके अंदर आई तो यहाँ पर ये सघन माध्यम से अब इसको विरल माध्यम में जाना था, परंतु यहाँ पर ये जो किरण आपतित हुई, ये किरण यहाँ पर अविलंब पर जो आपतन कोण बनेगा, ये किरण यहाँ पर इस प्रकार से आपतित होती है कि यहाँ पर आपतन कोण इन दोनों माध्यमों के लिए जो क्रांतिक कोण होगा, क्रांतिक कोण से बड़े आपतन कोण पे ये किरण आपतित होती है। तो अर्थात यहाँ पर जो प्रकाश किरण आपतित की जाएगी इसमें ऑप्टिकल फाइबर में, प्रकाशिक तंतु में, तो ये ऐसे कोण पर प्रवेश करेगी आपतित किरण कि वहाँ पर क्रांतिक कोण से बड़ा आपतन कोण बन जाए। ऐसा होने पे ये जो किरण होगी ये अपवर्तन के पश्चात विरल माध्यम में न जाकर ये वापस सघन माध्यम में लौट आएगी। ये अंदर वाला माध्यम सघन माध्यम है, ये वापस यहाँ लौट गई। फिर यहाँ पर ये वापस लौट में यहाँ पर टकराई। फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फिर ये जो आपतन कोण बनेगा, ये आपतन कोण इस सघन और विरल, ये जो सघन और विरल माध्यम है, इनके लिए जो क्रांतिक कोण होगा उससे बड़े आपतन कोण पर ये आपतित होती है। अर्थात यहाँ पर फिर आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होगा, इसलिए अब यहाँ पर अपवर्तन के पश्चात किरण बाहर विरल माध्यम में जाकर पुनः सघन माध्यम में ही लौट आएगी, यानी यहाँ पर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। फिर ये किरण जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप जो किरण आगे बढ़ी, ये यहाँ पर टकराई। यहाँ पर फिर जो आपतन कोण होगा वो क्रांतिक कोण से बड़ा होगा। ये क्रांतिक कोण से बड़ा है यहाँ पर आपतन कोण, हर जगह यहाँ पर ऐसे क्या होगा, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा। तो ऐसा होने पर फिर यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, ये किरण वापस सघन माध्यम में आ गई। तो बार बार यहाँ पर क्या होता है, किरण जो है, किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराया जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप ये किरण जो है इस पाइप के अंदर विभिन्न किनारों से परावर्तन के पश्चात जो है, विभिन्न बिंदुओं से परावर्तन के पश्चात अंत में किसी बिंदु पर ये ऐसे आपतन कोण पर आपतित होती है जहाँ पर कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा। तो जहाँ पर आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या होगा, छोटा होगा, और जहाँ पर यहाँ पर क्योंकि आपतन कोण क्रांतिक कोण से छोटा है, तो इसलिए ये किरण अब अपवर्तन के पश्चात ये बाहर विरल माध्यम में निकल गई। ठीक है, अब ये वापस सघन माध्यम में नहीं आएगी। ठीक है, तो जब भी इस प्रकाश किरण को विरल माध्यम में भेजना होता है तो यहाँ पर इस नली में हम जो किरण है इसको
ऐसे कोण पर आपतित करते हैं कि आपतन कोण क्रांति कोण से छोटा हो जाए, तो तब ये किरण अपवर्तन के पश्चात विरल माध्यम में आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पे कार्य करने वाली युक्ति है। इसमें क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है, प्रकाश ऊर्जा या प्रकाश किरण जाती है, और इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। जैसे यहाँ पर ये दिखा रखा है, ये वृत्ताकार संरचना अलग से दिखा रखी है। तो ये अंदर वाला जो माध्यम है ये सघन माध्यम, और ये बाहर वाला माध्यम विरल माध्यम है। अंदर वाले माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है, ठीक है, और बाहर वाले माध्यम का अपवर्तनांक कम है इसमें। ठीक, ये जो ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक युक्ति है, इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग कई क्षेत्रों में होता है। तो प्रकाशिक तंतु या ये ऑप्टिकल फाइबर जो है, इसके द्वारा वस्तुओं के प्रतिबिंबों के दूरस्थ स्थानों पर इनके प्रतिबिंब को भेजा जा सकता है। यानी किसी वस्तु के प्रतिबिंब को बहुत दूर किसी स्थान पर भेजना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करते हैं। आजकल मोबाइल टेक्निक में इसी का ही उपयोग हो रहा है। और दूसरा इसका जैसे उपयोग है कि जो ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु है, इसमें विद्युत संकेत को यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के काम में भी आता है। अर्थात प्रकाशिक तंतु विद्युत सिग्नल को, इलेक्ट्रिक सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के काम आता है। ठीक है ना। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक सिग्नल या विद्युत सिग्नल होते हैं, उनको पहले प्रकाश सिग्नल में, प्रकाश में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इलेक्ट्रिक सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो कन्वर्ट करने वाली युक्ति को कहते हैं ट्रांसड्यूसर। तो इसमें विद्युत जो सिग्नल हैं या विद्युत संकेत जो हैं, विद्युत तरंगों को हम क्या करते हैं, प्रकाश तरंग में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये तब प्रकाश तरंगें क्या होती हैं, प्रकाशिक तंतुओं या ऑप्टिकल फाइबर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गुजारी जाती हैं, और इनसे गुजार कर क्या होता है, कोई भी सिग्नल हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचा सकते हैं। ठीक। और अब इसका तीसरा उपयोग है कि प्रकाशिक तंतुओं का जो उपयोग होता है वो इंडोस्कोपी, अंतःदर्शी कहते हैं, इंडोस्कोपी नामक चिकित्सा उपकरण में किया जाता है। तो इंडोस्कोपी के द्वारा जो है किसी व्यक्ति के आमाशय, आंतों की जांच की जाती है, इसका परीक्षण किया जाता है। तो इंडोस्कोपी या अंतःदर्शी में जो ऑप्टिकल फाइबर नली का उपयोग किया जाता है, अर्थात इसमें क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाश नली है, इसको मनुष्य के पेट के अंदर डाल दिया जाता है, और जब इस नली में हम कोई ऑप्टिकल सिग्नल या प्रकाशिक कोई सिग्नल या प्रकाश अंदर भेजते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो चिकित्सक होता है वो मनुष्य के शरीर के अंदर के भागों को देख सकता है, और ये पता कर सकता है कि आमाशय में, आंतों में कोई रोग हो रहा है या क्या प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग इंडोस्कोपी में भी होता है, और ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक। और इसका उपयोग जो है, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग दूरसंचार में भी होता है। तो दूरसंचार में किसी सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग होता है। और जो एक ऑप्टिकल फाइबर होगा, अकेला तंतु, ये बहुत पतले तंतु होते हैं, तो एक अकेला तंतु ही एक साथ 3000 सिग्नल को भेज सकता है आगे, जबकि जो इलेक्ट्रिक तार होता है, विद्युत का तार होता है, वो एक बार में एक ही संकेत को आगे भेज सकता है, जबकि ऑप्टिकल फाइबर एक ही टाइम पे एक साथ 3000 सिग्नल को आगे भेज सकता है। तो इसका अर्थ है कि ऑप्टिकल फाइबर जो इलेक्ट्रिक तार है, उनकी तुलना में ज़्यादा उपयोगी हैं। धन्यवाद।